4 अक्टूबर 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। आज मैं लगाने वाला हूँ हरी मिर्च के बीज, और वो भी प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाने वाला हूँ। हरी मिर्च के बीज साल में 2 मरतबा आप लगा सकते हैं, सर्दी शुरू होने से पहले भी और गर्मी शुरू होने से पहले भी। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, बीज हम लगा सकते हैं, लेकिन इसको फल लगेगा अब फरवरी से मार्च या अप्रैल के महीने में जाकर। सर्दी के दिन में हरी मिर्च के पौधे को फल नहीं लगता, ये स्ट्रेस में रहता है क्योंकि इसको थोड़ा सा गर्म मौसम पसंद है। 6 से 6.5 इंच के गमले के अंदर पुरानी मिट्टी ही मैंने जो पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ गमलों के अंदर वही दोबारा से भरी है, लेकिन एक बार मैंने मिट्टी को सूरज की धूप में सुखा लिया था ताकि उसके अंदर अगर कोई फंगस हो या कीड़े हो वो मर जाएं। उसके बाद मैंने गमले के अंदर भर लिया और खूब अच्छे से पानी दे दिया, पूरी मिट्टी गीली हो गई है। अब हम इस मिट्टी के ऊपर बीज को, सीड्स को फैला देंगे। आप बीज वो भी ले सकते हैं जो आपके किचन में हरी मिर्च हो, वो पड़ी पड़ी लाल हो जाती है, उसके अंदर से बीज निकालिए और उसको भी लगा सकते हैं। ये बीज हैं, अब थोड़े थोड़े से फासले पर हम इसको लगा देंगे। अब हम दोबारा से इसको उसी मिट्टी के साथ कवर करेंगे जो हमने गमले के अंदर भरी है। बीज को उतना ही मिट्टी के अंदर दबाना है जितना मोटा बीज है। अगर बीज पतला है तो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, मतलब हमें वो बीज नज़र नहीं आना चाहिए, बस इतना हमने उसको सॉइल के अंदर दबाना होता है। अगर बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो बीज उग नहीं पाएगा, वो पड़ा पड़ा वहाँ पर गल जाएगा। और अगर बीज हमें नज़र आता रहा तो फिर भी वो उगेगा नहीं सही से, क्योंकि सूरज की रोशनी लगती रहेगी, नमी उसको मिल नहीं पाएगी, तो बीज उग नहीं पाएगा। बस इतना कवर करें कि हमें वो नज़र ना आए और सूरज की रोशनी वहाँ तक ना पहुँच पाए। अब हम इसको पानी नहीं देंगे क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली है। अब हम इस गमले को उठाएंगे और शेडी एरिया में रख देंगे, ऐसा शेडी एरिया जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना आती हो। पौधों के छाँव के नीचे इसको रखेंगे। अगर इसको धूप में रखेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक का गमला है, तो प्लास्टिक के गमले के अंदर जब सूरज की धूप पड़ती है तो प्लास्टिक गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी भी गर्म हो जाएगी, तो बीज अंदर गल सकते हैं। ऐसा शेडी एरिया हो जहाँ पर ब्राइट लाइट पूरा दिन की आती हो। अंधेरे में लगाएंगे तो अंधेरे में बीज तो उग जाएंगे, लेकिन पौधे अपनी खुराक ले नहीं पाएंगे, वो एक साइड पर गिर जाएंगे, फिर वो मुरझा जाएंगे। चलिए इसको मैं पौधों के छाँव के नीचे रख देता हूँ और देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। 9 दिन बाद अब आकर बहुत सारे बीज अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे से पौधे अब मिट्टी से बाहर निकल रहे हैं। 9 दिन गुजर गए, जबकि 6 दिन के अंदर बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। मौसम जब थोड़ा सा ठंडा होने लगता है तो फिर बीज जल्दी जर्मिनेट नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा मौसम गर्म हो तो टाइम से पहले ही बीज जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। बीज दरमियाने टाइम में जर्मिनेट हो तो अच्छे माने जाते हैं। जल्दी उगना शुरू हो जाए तब भी पौधे की हालत सही नहीं रहती, देर से उगे तब भी बीज की हालत सही नहीं रहती। इसलिए 9 दिन के बाद उगे हैं तो ये देर नहीं हुई और ना ही ये जल्दी उगे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे पौधे अब उगना शुरू हो गए हैं। हमने कोई पानी अभी तक इसको नहीं दिया है, वही पानी है जब हमने बीज लगाया था तब पानी दिया था। उसके बाद अभी तक पानी नहीं दिया, बस इसको अभी शेडी एरिया में रखा हुआ है, लेकिन बहुत कम रोशनी वाली जगह पर नहीं रखा। 11 दिन बाद कल पूरी रात बारिश होती रही, जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे नीचे गिर गए और उनके ऊपर भी मिट्टी चढ़ गई। पौधे जब नीचे गिर जाते हैं तो फिर काफ़ी सारे पौधे हमारे ज़िंदा नहीं रह पाते। अभी मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली है कि इनकी हम गोडी भी नहीं कर सकते। अगर गोडी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे पौधे हमारे वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि जड़ों को हवा लग जाएगी। तो अभी इनको इनके हाल पर छोड़ते हैं और देखते हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई पौधा हमारा ज़िंदा बच जाए। अगर हमारे 3 से 4 पौधे भी ज़िंदा रह गए तो मतलब के 4 पौधों को काफ़ी सारी मिर्चें हमारे घर के लिए बन जाएंगी। चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद। 29 दिन बाद अब हमारे पौधे काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और इंतज़ार करवाना पड़ेगा ताकि थोड़े से और लंबे हो जाएं। उसके बाद हम इनको अलग अलग गमलों के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। मिट्टी के अंदर पानी वही है, अभी तक प्लास्टिक के गमले के अंदर पानी खुश्क नहीं हुआ। मिट्टी का गमला होता तो कब का पानी खुश्क हो चुका होता और हम 2 से 3 मरतबा पानी दे चुके होते, लेकिन प्लास्टिक के गमले के अंदर मॉइस्चर बना रहता है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चलिए इनको फटाफट से और लंबा करते हैं। 40 दिन बाद अब हमारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि इनको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत अब पड़ चुकी है। अब सर्दी के दिन भी शुरू हो रहे हैं। आज 6 नवंबर का दिन है और रात के टाइम काफ़ी कोहरा भी पड़ने लगा है, जिस वजह से इन पौधों की ग्रोथ अब रुक जाएगी। इसलिए इनको ट्रांसप्लांट करके हम शेडी एरिया में रखेंगे, अच्छी हिफाजत करेंगे और फरवरी के महीने से दोबारा से इनकी नई ग्रोथ शुरू होगी और मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जाकर इनको फल भी लगना शुरू हो जाएगा।
तो अभी इनको बहुत प्यार से हम निकालेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी इनकी हाइट तकरीबन 4 से 5 इंच हुई है। जब पौधे के पत्ते 3 से 4 बन जाएं तो फिर समझ लीजिए कि वो ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होता है। तो कैसे ट्रांसप्लांट करना है, चलिए सीखते हैं। फिलहाल बहुत बड़े गमले के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करने वाला हूँ, वही 6 से 6.5 इंच का प्लास्टिक का गमला है। इसके अंदर पुरानी मिट्टी मैंने भरी हुई है, जिसमें कोकोपीट, राइस हस्क, ऐश, राइस हस्क, कुछ लकड़ी का बूरा जो कि डिकम्पोज किया हो और कुछ कंपोस्ट, इस तरह का मिक्सचर बनाया हुआ है। लेकिन घबराइए मत, आप 3 हिस्से मिट्टी लीजिए जो नर्सरी से मिलती है और उसमें 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कर लीजिए। उसके अंदर आप पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे, बीज लगाएं, हर किस्म की गार्डनिंग उसमें कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये मौजूद है, क्योंकि ये लाइट वेट है तो छत के ऊपर वज़न कम डालता हूँ, इसलिए इस तरह का मीडियम इस्तेमाल करता हूँ। इसमें कोयले भी हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डीएपी खाद मिक्स ज़रूर करेंगे। ये है डीएपी ब्राउन कलर की। जितने इंच का गमला होगा उतने दाने आपने डालने हैं। मतलब ये 6 इंच का गमला है तो तकरीबन 6 दाने ही मैं इसके अंदर डालूँगा और हल्का सा मिट्टी को अपने हाथ से ही भुरभुरा बना लूँगा ताकि ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम पौधों को ट्रांसप्लांट करेंगे। मैं आपको एक पौधा ट्रांसप्लांट करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ट्रांसप्लांटिंग के टाइम मिट्टी के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। बिल्कुल सूखी मिट्टी के अंदर करेंगे तो पौधे आपके मुरझा सकते हैं। और इनको धूप में नहीं करना, छाँव वाली जगह पर करना है या शाम के टाइम करना है, ताकि गर्मी की धूप की वजह से पौधों को ट्रांसप्लांट करने के बाद वो मर ना जाएँ। अब मिट्टी को मैं नरम बना लूँगा और इसका पूरा रूट बाउल हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम सारे पौधों को ही ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, इसलिए हम पूरी मिट्टी का रूट बाउल ही बाहर निकालने वाले हैं। चलिए एक पौधे को मैं निकालता हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से हमारे हाथ में आ गई ये पौधे। अब इसकी रूट साथ में है और मिट्टी थोड़ी सी लगी भी हुई है। अगर मिट्टी बिल्कुल भी झड़ जाए, जैसा कि ये देखिए इस तरह मिट्टी झड़ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि छोटे पौधों के अंदर काफ़ी विल पावर होती है। ये बर्दाश्त कर लेते हैं और नई ग्रोथ भी शुरू कर लेते हैं जल्दी ही। तो हम क्या करेंगे, अब हल्का सा उंगली से सुराख कर लीजिए मिट्टी में सेंटर में, और देखिए इतना हमने इसको मिट्टी के अंदर दबाना है कि पौधा अपने पाँव पर खड़ा रहे। बहुत ज़्यादा टहनी मिट्टी के अंदर नहीं दबाएंगे। बहुत ज़्यादा टहनी मिट्टी के अंदर दबाने की वजह से जब हम पानी देंगे तो मिट्टी के साथ वो टहनी नरम सी टच रहेगी, तो फंगस लगने का ख़तरा होता है। यहाँ से ये बेंड लेकर नीचे गिर जाएगी तो पौधा हमारा मुरझा जाएगा। इसलिए टहनी बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर नहीं दबानी, बस रूट एरिया और थोड़ी सी टहनी के पौधा सीधा खड़ा हो जाए। उसके फ़ौरन बाद में हम इसको पानी देंगे। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलिए ये बहुत आसान सा तरीका है ट्रांसप्लांट करने का। इसी तरह मैं सारे पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। सभी पौधों को मैंने शिफ्ट कर दिया और ये पौधे बने हैं 12। मतलब 12 गमले हमारे पास एक जैसे हैं और सभी के अंदर एक एक पौधा, या किसी में 2 पौधे भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। हो सकता है कि कोई एक आध पौधा मर जाए तो उसकी जगह पर दूसरा सर्वाइव कर जाएगा। अगर इनमें दोनों ही ग्रोथ कर गए और किसी और गमले में मर गया पौधा तो यहाँ से हम उखाड़ेंगे और किसी और गमले में लगा देंगे। ट्रांसप्लांटिंग के बाद टमाटर के पौधे और हरी मिर्च के पौधों के पत्ते लटक से जाते हैं, ऐसा कि जैसे वो मर रहे हों, लेकिन कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ये स्टेबल हो जाते हैं। डीएपी खाद मिट्टी में मिक्स करने का मकसद ये था कि इनकी रूट्स स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि ये डायमोनियम फॉस्फेट खाद है, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है। नाइट्रोजन की वजह से पत्ते ग्रीन होते हैं, पौधा लंबा चौड़ा होता है, इसमें ज़्यादा रस भरा जाता है, और फॉस्फोरस की वजह से पौधे का स्ट्रक्चर, मतलब उसकी रूट का सिस्टम बहुत अच्छा डिवेलप होता है। तो ये खाद अभी तो बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में हम दूसरी खाद का इस्तेमाल करेंगे जो कि NPK होगी। लेकिन मिर्च का पौधा अगर आपने कामयाबी के साथ लगाना है ताकि उसको हरी मिर्चें भी लगे, तो फिर आपके पास पेस्टिसाइड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेस्टिसाइड नहीं होगा तो फिर आपकी गार्डनिंग इनकम्प्लीट रहेगी। पेस्टिसाइड हमारे द्रास स्टोर से मिल जाएगा प्लांट प्रोटेक्टर के नाम से। पौधे के ऊपर किसी भी किस्म का पेस्ट का अटैक हो, वो पेस्टिसाइड किसी भी पेस्ट को प्लांट के करीब आने से रोकता है। तो इसको शेडी एरिया में ही रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में नहीं रखेंगे, यानी जहाँ पर रोशनी कम हुई तो फिर पौधे हमारे काफ़ी लैगी हो जाएंगे, इनकी टहनी लंबी होगी, फिर पौधा एक साइड पर गिर जाएगा। इसलिए इसको ऐसी ब्राइट लाइट में रखना है जहाँ पर प्रॉपर रोशनी आती हो, ताकि पौधे को रोशनी की कमी ना हो। 3 महीने 12 दिन बाद बहुत ज़्यादा ठंड है, जनवरी का महीना है और 16 तारीख है। टोटल 12 पौधे हमने ट्रांसप्लांट किए थे, उनमें से 11 ज़िंदा है, जो कि अब आप देख सकते हैं ये बड़े भी हो रहे हैं और ठंड की वजह से स्ट्रेस में भी आ गए हैं। लेकिन एक हमारा पौधा सरवाइव नहीं कर पाया था, वो मुरझा गया, देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये किसी और वैरायटी के मैंने बीज लगाए थे, हैबानेरो मिर्च के बीज थे, लेकिन जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अपशूट हरी मिर्च है।
मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहना चाहिए, सर्दी के दिनों में खुश्क नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना क्योंकि पौधा स्ट्रेस में होता है। ये गर्मी के दिन में पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। और अब मैंने जो डीएपी देनी थी वो दे दी। अब मैं इनको लेकर चलूँगा ऑर्गेनिकली। खाद देने से आपका पौधा या फ्रूट जहरीला नहीं होता, लेकिन लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि हम अगर इसमें केमिकल खाद देंगे कि फ्रूट जहरीला हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। खाद पौधे की ज़रूरत है, चाहे आप सिंथेटिक खाद दें चाहे फिर ऑर्गेनिक खाद दें, लेकिन मैं अब ऑर्गेनिक इसको देने वाला हूं। गाय का गोबर इसको देकर हम बड़ा करेंगे और उसी के थ्रू हम फ्रूट लेंगे। लेकिन जब पौधे के ऊपर कीड़ों का हमला होगा, हम पेस्टिसाइड का, केमिकली पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिकली आप मिर्च के पौधे के ऊपर पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। यकीन ना आए तो आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। मैंने बहुत बार ट्राई करके देख लिया है। पेस्टिसाइड एक जहर तो होता है, वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है केमिकल वाला, लेकिन उसका राइट टाइम पर कब इस्तेमाल करना है बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। फिर इस वीडियो में बता देता हूं ताकि नए लोग जो जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए। जब आपने केमिकली पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है पौधे के ऊपर, उस वक्त अगर पौधे के ऊपर कोई फल लगा हुआ है और आपको पता है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है या कल तक ये पक जाएगा, तो इंतज़ार कर लीजिए। जब आप फ्रूट को उतार लें उसके बाद पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए कीड़े मारने वाला। और अगर आपको ये लगता है कि अभी 7 से 8 दिन लग जाएंगे फ्रूट पकने पर, तो आप फ्रूट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। 7 दिनों के लिए असर रहेगा फ्रूट के ऊपर और पत्तों के ऊपर पेस्टिसाइड का, उसके बाद वो असर ख़त्म हो जाता है। तो 7 दिन का आपने जहन में रखना है कि 7 दिन तक आपने वो फल उतार कर या वो पत्ते उतार कर नहीं खाने जिसके ऊपर पेस्टिसाइड, केमिकल वाला पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ है। 7 दिन के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट पत्ते को तोड़िए, फ्रूट को तोड़िए और कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इनको थोड़ी थोड़ी सी मैं गाय का गोबर देने वाला हूँ। ये देखिए, एक हमारा गमले के अंदर 2 पौधे लगे हुए हैं। चलिए, ये भी हमारा जो है एक पौधा मर गया था, उसकी जगह पर इसको मैं उखाड़ूंगा और यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दूंगा। ये काफ़ी मिट्टी खुश्क भी हो चुकी है, बाद में करूँगा। अब इसको हम खाद देते हैं। खाद में देने वाला हूँ गाय का गोबर, जो कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। देखिए, हल्का हल्का सा मॉइस्चर भी है, ये फुली डिकम्पोज भी नहीं है और ना ये बिल्कुल फ्रेश है। तो ये पुराना, तकरीबन 1 साल पुराना ये गोबर होगा, लेकिन इसको डिकम्पोज नहीं किया हुआ। हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर ऐड है। और अब हम एक एक मुट्ठी लेंगे, बल्कि आधी मुट्ठी लेंगे ये, क्योंकि अभी ये पौधे भी छोटे हैं और गमले भी छोटे हैं, पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो रही। अगर ज़्यादा ओवर यूज़ होगा तो पौधे हमारे नाइट्रोजन एक्स्ट्रा और मीथेन और अमोनिया गैस मिलने की वजह से पौधे बर्न भी हो सकते हैं। इसी तरह हर गमले में तने के पास में हम थोड़ी थोड़ी सी ये वाली खाद डाल देंगे। अगर डिकम्पोज खाद नहीं है तो फिर थोड़ी डालनी है, अगर डिकम्पोज है तो फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे आपके पौधे जलेंगे नहीं। अब मैं इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ये देखिए, ये पौधा कितना ज़्यादा बुशी बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बन जाए, उसको ज़्यादा फल लगे, तो फिर एक काम करना है आपने, जो ऊपर वाली शूट है उसको आपने तोड़ देना है। देखिए, इनको भी मैं तोड़ देता हूँ। सारे पौधों की ऊपर वाली शूट मैं तोड़ दूँगा। ये टहनी तोड़ देनी है ताकि पौधा बिल्कुल ऊपर लंबा ना हो जाए, साइड से ब्रांचेस भी निकाले। तो जितनी साइड ब्रांचेस निकालेगा उतना ज़्यादा फ्रूट लगेगा, उतनी ज़्यादा मिर्चें बनेंगी। इसलिए सारे पौधों को ऊपर से आपने पिंच कर देना है। ये भी एक टेक्निक होती है, लेकिन फार्मर लोग इसको फॉलो नहीं करते और ना करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने ह्यूज लेवल के ऊपर ये सब काम करना होता है। वो कितने पौधों को पिंच करते रहेंगे। हमने घरों में करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक पौधे के ऊपर फल लेना है हमने। तो ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट करता हूं और पार्ट्स की सूरत में ही अब वीडियोस आया करेंगी इस चैनल के ऊपर, जैसा कि 2016 और 2017 में आती थी। इस तरह आप लोग भी मेरे साथ साथ चल सकते हैं। अब सीड लगाने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब टाइम आएगा 15 फरवरी के बाद। अगर 15 फरवरी वाले दिन मैंने ये बीज डाले होते और 3 महीने के बाद इसको फल लगना शुरू हो जाना था, लेकिन अभी पौधे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, क्योंकि मैंने अक्टूबर के महीने में बीज डाले थे और उसके बाद जब पौधों को ट्रांसप्लांट किया तो ओपन एरिया में ही रख दिया। कोई पॉली हाउस इस साल मैंने नहीं बनाया कि पौधों को अंदर रख देता तो नमी बनी रहती, पौधों की ग्रोथ होती रहती। मौसम की सख्ती भी पत्तों के ऊपर आ रही है और पत्ते बर्दाश्त कर रहे हैं। गाय का गोबर डालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि थोड़ी सी नाइट्रोजन मिल जाएगी, थोड़ी सी गर्म खाद मिल जाएगी, तो पौधों की जड़ों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी और पौधे की ग्रोथ थोड़ी बहुत तो नई शुरू होगी। लेकिन 15 फरवरी के बाद बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे तो पौधों की ग्रोथ डेफिनेटली बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर हम कुछ पौधों को निकालेंगे और बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स ग्रोथ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा ऊपर से अपना कनोपी बनाए। जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतना ज़्यादा फ्रूट होगा। बाकी पानी आपने नॉर्मल तरीके से ही देना है। अब इसको हम खाद देंगे अगले 15 दिन के बाद, क्योंकि अभी ग्रोइंग सीजन इनका शुरू नहीं हुआ। ये गर्मी के दिन में अच्छे से ग्रोथ करते हैं।
तो गर्मी के दिनों में हम हर 7 दिन के बाद इसी तरह गाय का गोबर इनकी मिट्टी के ऊपर फैला दिया करेंगे। जैसे जैसे पानी देते रहेंगे वैसे वैसे इनका असर मिट्टी के अंदर जाता रहेगा। 15 फरवरी के बाद आप बीज लगा लीजिएगा। जो इस वीडियो के अंदर मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है उसी तरह आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह पाएंगे। तो अब पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक हमारे पौधे थोड़े से बड़े हो चुके होंगे और इंशाल्लाह इनको फूल भी लग चुके होंगे। मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।